भट्टी साहब, पाकिस्तान का स्क्वाड प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, मैं सही कह रहा था कि अभी तो आने की उम्मीद नहीं है, पहले आयरलैंड और इंग्लैंड का स्क्वाड ही आएगा? भट्टी साहब तक गालिबन मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, या योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? देखें दानिश, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि 24 मई वो कट ऑफ डेट है जब टीमें उस इनिशियल स्क्वाड का ऐलान कर देंगी जो कि वर्ल्ड कप में उनकी तरफ से फ़ाइनल होंगे। और 24 मई के बाद सिर्फ आप टेक्निकल कमेटी की बुनियाद पर वर्ल्ड कप में अपनी टीम में रद्दोबदल कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो 2019 वर्ल्ड कप जो हम इंग्लैंड में खेले थे, वर्ल्ड कप की इब्तदाई टीम में फ़हीम अशरफ भी थे और जुनैद खान भी थे, लेकिन हमने जो इंग्लैंड के खिलाफ हमारी कारकर्दगी थी उसके बाद आमिर और वहाब रियाज टीम में आए थे। और 2015 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुनक्किद हुआ था, हमने जो है वो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर मोहम्मद हफीज़ को बाहर किया था। तो अब इस वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो हमारे 12 खिलाड़ी फाइनल हो चुके हैं, 3 खिलाड़ियों के ऊपर कुछ लेदे हो रही है। और ये भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे 2019 वर्ल्ड कप था कि इंग्लैंड के साथ हम 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेले थे, तो जिन खिलाड़ियों को हमको थोड़ा सा डाउट है उन खिलाड़ियों को हम इस सीरीज़ में खिलाकर तय कर लेंगे कि भाई इनको अपने साथ रखना है या नहीं रखना, क्योंकि वो आपको पता है अवामी प्रेशर भी होता है। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वालों ने तो हमें जो है वो बता दिया है कि भाई हम इसको वर्ल्ड कप समझकर खेलेंगे, आप तैयारी से आइएगा क्योंकि हमारी वही टीम है जो वर्ल्ड कप की टीम है। बिल्कुल, और हम मुख्तलिफ टीम्स को देखें तो बड़े ही ज़बरदस्त स्क्वाड सामने आए हैं। ख़ासतौर पे इंडिया का जो स्क्वाड है उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो हम समझ रहे थे लाजमी जगह बनाएंगे, वो जगह बनाने में नाकाम रहे। इनफैक्ट जो लेफ़्ट ओवर्स की टीम बनी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल के शो में इंडियन स्क्वाड को काफ़ी डिटेल में वैसे दानिश, आपको लगता है कि इंडिया की टीम में कुछ ऐसे नाम हैं जो होने चाहिए थे? या कुछ नाम जो नए शामिल किए गए हैं, दे आउट परफॉर्म्ड एवरीबडी एल्स इन रीसेंट टाइम्स और उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त रही है। ये स्क्वाड आपके सामने है: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो दिस स्क्वाड लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्क्वाड चल गया तो सिकंदर, आपकी मैं राय भी शामिल कर लेता हूँ इंडिया के स्क्वाड से मुतालिक। शुभमन गिल नहीं है इस स्क्वाड में। जी देखो, मैंने कल ये बोला था, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर रखे हैं जिसमें एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलर है यानी कि पांड्या, और 4 इन्होंने स्पिनर्स रखे हैं। 4 कोई इतने स्पिनर्स ले जाता नहीं है। 4 हम कोई इंडियन सरफेस पे खेलने नहीं जा रहे जहाँ स्पिनिंग ट्रैक हो कि हम सोचें कि हम 2-3-4 स्पिनर्स को साथ ले जाएं। 3 उनके रेगुलर स्पिनर होंगे और एक जडेजा होगा जो कि ऑलराउंडर है। तो उनके पास यानी कि उनको थोड़ी सी आइडिया है कि वहाँ की पिचेस में शायद ब्रेक उनको नज़र आ रहा है वेस्ट इंडीज़ वगैरह में, जो कि वो लेके जा रहे हैं। चाहे बाकी उनके 8 बैट्समैन हैं। अब राहुल का था, शायद उनका नाम हो, वो नहीं है। अब वो बेहतर जानते हैं, मैं इतना फॉलो नहीं करता IPL वगैरह को, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं सिकंदर बख्श साहब, KL राहुल को उन्होंने इसलिए नहीं रखा कि एक तो ऋषभ पंत को वो विकेट कीपर के तौर पर लेकर जा रहे हैं, दूसरा उन्होंने तय कर लिया है कि मार धाड़ वाली क्रिकेट हमने खेली है, क्योंकि आपको याद होगा KL राहुल थोड़ा सा बैट को बॉडी से करीब रखकर खेलते हैं। और संजू सैमसन भी उनके रिजर्व विकेट कीपर हैं और ही इज़ अ वेरी इंप्रेसिव बैटर। अगेन कुछ नाम जैसे यशस्वी जायसवाल हैं, इसके अंदर अंडर 19 टीम के कप्तान थे, यानी इज सुपर टैलेंटेड। ऊपर तो इंग्लैंड के खिलाफ तो पोस्टर फाड़ परफॉर्मेंस दिया, डबल सेंचुरी की, 800 रन एक सीरीज में की। और या काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि टीम में आ जाए, सुपर टैलेंटेड बैटर अब आ चुके हैं टीम में। तो भट्टी साहब, इंडियन की टीम पे जितनी भी बात की जाए गालिबन कम है, बिकॉज बहुत तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है इन्होंने। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दानिश, इंडिया ने T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स अनाउंस किए हैं। एक फास्ट बॉलर था मयंक यादव, लखनऊ की टीम की तरफ से अभी वो IPL खेल रहे हैं, लेकिन शायद उनके फिटनेस के इशू थे, वरना उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 150 है। अगर मेरा ख्याल वो फिट होते तो वो भी स्क्वाड में होते, लेकिन बहरहाल जितनी कयास आराइयां हैं वो अब पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। बाकी तो आप देखें कि कल इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया, न्यूजीलैंड का पहले अनाउंस हो गया था, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की टीम अनाउंस हो गई, इवन अफगानिस्तान ने टीम अनाउंस कर दी। बिल्कुल भट्टी साहब, और आज जानना है, आज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अनाउंस हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टन चेंज किया। जी सर, जी पाकिस्तान के बारे में दानिश अपडेट ये है कि कल पाकिस्तान टीम अनाउंस हो रही है फॉर आयरलैंड एंड इंग्लैंड T20 मैचेस। ऐसा ही कहा यह जा रहा है कि आजम खान
मोहम्मद रिजवान, इरफान नियाजी और हारिस रऊफ, इनकी फिटनेस देखने के बाद जो पहला पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 इंटरनेशनल होगा हेडिंगले लीड्स में गालिबन 22 मई को, तो 23-24 को पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट है, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी है कि भाई कौन फिट होगा कौन नहीं होगा। फिलहाल जो टीम अनाउंस कल होने जा रही है 11:15 बजे, वो अनाउंस होने जा रही है आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज के लिए। तो वर्ल्ड कप के लिए मेरे ख्याल में पीसीबी कह रहा है कि हमारे पास 24 मई की डेडलाइन है, तो आखिरी वक्त तक वो इंतजार करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद वो 15 प्लेयर अनाउंस करेंगे। आई एम श्योर आप सब भी बहुत ज़्यादा उतावले होंगे ये जानने के लिए कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी किस को टीम में शामिल करती है और क्या स्क्वाड अनाउंस करती है। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है। जेंटलमैन, लेट्स हैव अ लुक एट द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड एज वेल। मिचेल मार्श कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, साथ साथ द एक्सपीरियंस डेविड वार्नर, एक्सपीरियंस ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, मैथ्यू वेड बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, टिम डेविड इसका हिस्सा है, मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, एशटन एगा, एडम ज़ैम्पा, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नेथन एलिस, सिकंदर बख्त। इनफैक्ट ये इस वक्त हम आपको न्यूजीलैंड का स्क्वाड दिखा रहे हैं। हम थोड़ी देर में आपके साथ ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। करेक्शन है कि ये मिचेल सैंटनर की आपने जो है वो तस्वीर लगाई हुई है, स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का था, ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मिचेल मार्श नहीं है। राइट। सो सिकंदर, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड अंडर प्रेशर है हमारे वर्ल्ड कप का प्रेशर अभी से महसूस हो रहा है। नहीं, उससे पहले कि आप जवाब दें, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा सिकंदर आपसे कि आपको नहीं लगता कि ये जो जितनी भी टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर रही हैं, खिलाड़ियों को रिलैक्स कर रहे हैं कि भाई 1 महीने पहले हमने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, आप रिलैक्स हों और आप वर्ल्ड कप के लिए मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करें। तो आपको नहीं लगता सिकंदर कि यही हिकमत अमली हमारी भी होनी चाहिए? नहीं, देखो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है इंजरीज का, तो इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। अगर सारे लड़के तो फिट होते सब्जेक्ट टू फिटनेस कर देते हैं। बट एक और भी चीज़ है सिकंदर और याया, हमारे पास कुछ मैचेस हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने मैचेस में और प्लेयर्स को देखकर फिर तयन कर सकें। दीगर टीमों के पास मैचेस हैं नहीं, तो दे हैड टू अनाउंस इट। नहीं, दूसरे देखो उनके सिस्टम्स हैं, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। उनके यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, हमारे यहाँ कोई खेलता ही नहीं। हमारे 3 लड़के जो हैं प्रोबेबल्स में वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते। तो हमारे यहाँ उनके कल्चर में, मिजाज में, सोच में, हर चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम इसलिए मैं उस पर नहीं कहूँगा। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है कि जी आज़म, रिजवान, इरफान, हारिस, 4 लड़के हमारे जो कि प्रोबेबल्स में से हैं, वो अनफिट हैं, तो उनकी फिटनेस देखकर ही ऐलान किया जाए तो कैन वी होल्ड दैट थॉट। हम आई एम श्योर पाकिस्तानी आवाम की तरह, जो क्रिकेट फैंस की तरह, हमारे एक्सपर्ट बहुत उतावले हैं कि हम डिस्कस करें पाकिस्तानी स्क्वाड क्या होना चाहिए। बट जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है हमारे सामने सिकंदर, वो आपको कैसा लग रहा है? बड़ा एक्सपीरियंस स्क्वाड है फॉर अ चेंज ऑस्ट्रेलिया का, वरना अमूमन हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया एक नया स्क्वाड लेके आता है खासतौर पर छोटे फॉर्मेट के लिए। देखें, वो उन्होंने कुछ प्लेयर को नहीं भी लिया, उनकी लिस्ट में पढ़ रहा था जिसमें बड़े नाम नहीं थे, मगर हो सकता है उनके डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हों जो कि कहा जा रहा था कि ये नहीं है, फला नहीं है, ढिमकाना नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने ये देखना है, एक्चुअली मैंने सोचा हुआ है कि जब ये टीमें अनाउंस हो जाएंगी तो मैं एक पूरा एक शीट बनाऊंगा कि किसके पास कितने स्पिनर्स हैं, कौन कितने स्पिनर से अटैक करने जा रहा है या फास्ट बॉलर से अटैक करने जा रहा है। तो वो एक मैं हो सकता है कल बना के ले आऊँ, ताकि एक मैं हर एक को उस पर जायज़ा ले सकें कि इन्होंने, जैसे इंडिया ने 4 स्पिनर्स रखे हैं, तो मैं हैरान हूँ कि 4 रखें, तो अब दूसरों ने कितने स्पिनर्स रखे। इसके अंदर मेरे ख्याल से इनके पास अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो इस बार वर्ल्ड कप को लेकर है, वो कंडीशंस हैं। नोबडी इज अवेयर ऑफ हाउ द पिचेस आउट देयर आर गोइंग टू प्ले, किस किस्म की कंडीशंस होंगी। या आप कह रहे थे प्रेशर में टीम, तो हमारी टीम ने काम भी किया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का सेपरेट स्क्वाड इस वक्त चल रहा है। नहीं, वो मिचेल के ऊपर हुई, मिचेल सैंटनर और मिचेल मार्श जी, वो पहला नाम लिखा तो उस वजह से। बट या इन योर ओपिनियन ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड एक बार फिर बड़ा तगड़ा लग रहा है, इस बार बड़ा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है स्क्वाड में। बड़ी साहब, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। दानिश, अभी सिकंदर बात कर रहे थे कि टू मच स्पिनर ऐड कर लिए हैं भारत ने, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा को उन्होंने रखा हुआ है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देखें, ये भी 3 स्पिनर लेकर जा रहे हैं इस वक्त, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। और एक चीज़ जो इन्होंने बड़ी मैसिव चेंज की है, वो इन्होंने अपने कप्तान को तब्दील किया है। और यहाँ पर पैट कमिंस की जगह आपको क़यादत के मनसब पर जो है वो मार्श नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं बिल्कुल।
मैं स्टॉइनस को देख रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्टॉइनस को लेकर बड़ा चर्चा था। मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ, मार्कस स्टॉइनस जो कि उनके ऑलराउंडर हैं। फिर वार्नर जो है वो ये खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में अपने आप को बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उन्होंने रखा हुआ है। ये एक बड़ी बैलेंस टीम है। और अभी इससे थोड़ी देर पहले माइकल वॉन ने जो वर्ल्ड कप में अपनी प्रेडिक्शन दी है, उन्होंने जो है वो नहीं रखा है एशिया की 2 तगड़ी टीमों को, पाकिस्तान और इंडिया को सेमीफाइनल में। उन्होंने कहा है कि जनूबी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और जनूबी अफ्रीका भी अपनी कप्तानी का बड़ा मसला था उनको पिछले साल वर्ल्ड कप में बबूमा की वजह से, लेकिन वो एडम माकरम को लेकर आ रहे हैं एज ए कैप्टन। इस फॉर्मेट में वैसे भी भट्टी साहब, जब T20 की बात होती है, आप किसी एक टीम को या 2 टीमों को फेवरेट करार नहीं दे सकते। छोटा फॉर्मेट है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो टीम अच्छा खेलती है वो जीत जाती है। बट हैविंग सेड दैट, ऑस्ट्रेलिया के पास एक से बढ़कर एक मैच विनर मौजूद है। जो प्लेयर आप इस टीम से उठा के देख लें, खेलेंगे सिर्फ 11 ही, लेकिन जो नई भी खेल रहे हैं वो भी मैच विनर है। दानिश देखें, पैट कमिंस की कप्तानी में तकरीबन 5-6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। हमारे यहाँ अगर कोई 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत लेता तो मेरा ख्याल अगले 4 साल तो वो सारे फॉर्मेट खेलता जी। आप देखें ना, उन्होंने मिचेल स्टार्क जो पैट कमिंस हैं उनसे कप्तानी ली, और मिचेल मार्श को वो इंडिया में खेल रहे थे, वहां से बुलवाया, उनको कहा कि आप अपनी फिटनेस पे काम करें, और कप्तानी देकर उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। हमारे यहाँ आखिरी वक्त तक अनसर्टेनिटी है। और भट्टी साहब, आज नहीं, आज तो चले लाजमी यकीनी तौर पर पैट कमिंस ने ये नहीं कहा होगा मुझे क्यों निकाला, वो तो रिलैक्स्ड होंगे और वो खेलेंगे उनकी कप्तानी। बिल्कुल, और वहां पर ऐसा सिस्टम है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि सिक्कू भाई से कब राब्ता करूं कि जब उनकी वो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ताकि हमें भी काम में आसानी हो जाए ना। कौन सी तैयार है? सिक्कू भाई की लिस्ट तैयार है स्क्वाड की। नहीं, वो कह रहे ना, वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं ना कि स्पिनर्स कितने होंगे। नहीं, मैं एक्चुअली सारी टीमें जब अनाउंस हो जाएंगी ना, तो मैं उसको फिर डिवाइड करके एक बना लूंगा कि ताकि मेरे पास आइडिया हो कि कौन सी टीम किस चीज पे डिपेंड। दिस विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग सिकंदर, कि कौन सी टीम किस स्ट्रैटेजी के साथ वर्ल्ड कप को अप्रोच कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ होती है।